जय माता दी बहनों, भक्तिवर्ड चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही प्यारी औसान मैया की कहानी कहने जा रही हूँ। कहानी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय माता दी लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक राजा और एक रानी थी बहनों। राजा रानी बहुत अच्छे थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, धर्म कर्म करते थे और हर बृहस्पतिवार को रानी दुर्दुरिया भी चबवाती थी और शान मैया की बहुत पूजा पाठ करती थी, उनको बहुत मानती थी। राजा रानी बहुत खुशी खुशी रहते थे, उनके राज में कोई कमी नहीं थी बहनों। राजा रानी के पास सब कुछ था, धन दौलत महल अटारी सब उनके पास था। वो पूजा पाठ करती, तीर्थ जाती, मंदिर देवालय, ऐसा कोई भी मंदिर तीर्थ नहीं था जहाँ राजा रानी दर्शन पूजन ना किया हो। वो बरहों मास भगवान और औसान मैया का भजन करते थे और औसान मैया की दुर्दुरिया चबवाती थी रानी। उन्हें सब कुछ बिना मांगे औसान मैया ने दिया था बहनों। लेकिन सब कुछ होने के साथ साथ उनके पास एक ही चीज़ की कमी थी कि रानी राजा को कोई संतान नहीं थी। लेकिन औसान मैया भी उनकी परीक्षा ले रही थी बहनों। और औसान मैया ने सोचा, आज तक इसने कुछ मांगा नहीं, मैंने बिना मांगे सब कुछ दिया है इसको, लेकिन जब तक ये संतान नहीं मांगेगी तब तक इसे संतान नहीं दूंगी। देखती हूँ कब ये मांगती है। जब भी संतान मांगेगी मैं तुरंत दूंगी इसको, लेकिन बिना मांगे नहीं दूंगी। औसान मैया भी ये सोच रही थी कि देखते हैं कब संतान मांगती है। ऐसे बहुत दिन बीत गया बहनों। राजा रानी को कोई संतान नहीं हुई। अब राजा रानी को अपने आप पर बहुत घमंड भी हो गया था बहनों। वो सोचते थे कि हम औसान मैया का, भगवान का बहुत बड़े भक्त हैं। औसान मैया बिना मांगे ही हमें सब कुछ दी हैं तो हमें संतान भी देंगी। लेकिन औसान मैया सोच रही थी कि बिना मांगे संतान तो नहीं दूंगी। और माता रानी उनका परीक्षा ले रही थी कि देखे कब मांगती हैं। अब काफ़ी दिन बीत गया। जब राजा रानी को कोई संतान नहीं हुई तो उनकी सब्र का बांध टूट गया बहनों। अब राजा रानी दोनों सोचती हैं कि सब कुछ तो दिया है माता रानी ने, लेकिन संतान नहीं दिया है तो क्या मतलब हुआ, कौन इस सबको देखेगा आगे चलकर। रानी राजा से बोली कि सुनो, चलो आज औसानी मैया का पूजन करेंगे, मंदिर चलो। दोनों लोग पूजन करने के बाद ऐसा वर मांगेंगे कि ऐसा संसार में आज तक कोई नहीं मांगा होगा। अब राजा बोले, ऐसा क्या मांगने वाली हो रानी, बताओ मुझे। बोली कि रानी कि चलो बताती हूँ अभी। अब रानी बोली कि कल औसानी मैया का दुर्दुरिया चबवाऊँगी और वहीं पर वर मांगा जाएगा। राजा बोले ठीक है। अगले दिन बृहस्पतिवार का दिन था बहनों। रानी सब सुहागिनों को लेकर औसान मैया के मंदिर पे जाती हैं, वहीं दुर्दुरिया चबवाती हैं, विधिवत माता रानी को मनाती हैं, पूजन करती हैं। पूजा पाठ संपन्न करने के बाद राजा रानी औसान मैया से वर मांगते हैं। अब रानी ने राजा से भी बता दिया था कि क्या वर मांगना है। अब बहनों दोनों लोग औसान मैया से वर मांगते हैं कि हे औसान मैया, मुझे ऐसा बेटा दो कि संसार में ऐसा बेटा ना तो हुआ है और ना हो, और ऐसा बेटा पूरे संसार में ना हो। ऐसा बेटा मुझे औसान मैया दो। अब औसान मैया भी सोच में पड़ गई कि कैसा बेटा जो संसार में हुआ है ना हो और ना ऐसा बेटा, किसको कैसा बेटा दूं। लेकिन औसान मैया उनके पूजा पाठ से प्रसन्न थी तो उस समय तथास्तु बोल दिया।
लेकिन कहते हैं ना कि ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए बहनों। अब वो केवल बेटा मांगती तो औसान मैया अपने हिसाब से दे देती, लेकिन यहाँ तो औसान मैया को ही बोल रही थी कि ऐसा बेटा देना कि उसके जैसा बेटा संसार में ना हो। तो औसान मैया भी सोच में पड़ गई तो कि कैसा बेटा दूँ। फिर उसके बाद बहनों औसान मैया की कृपा से धीरे धीरे कुछ समय बीता। रानी गर्भवती हुई। बहुत खुश हुए राजा रानी। 9वें महीने रानी के गर्भ से बेटा हुआ। लेकिन बेटा कैसा हुआ बहनों? ना तो आँख थी, ना नाक थी, ना कान था, ना तो हाथ पैर था, बस एक मुंह था जैसे कोई मांस का लोथड़ा हो, वैसा ही बेटा हुआ था। अब राजा रानी बड़े दुखी हुए। एक ऐसा बेटा दे दी औसान मैया। अब औसान मैया से जब मांगोगे कि ऐसा बेटा दो संसार तो कैसा बेटा नहीं। अब औसान मैया भी सोची कि अब ऐसा बेटा तो ऐसा ही होगा। अब जो है उल्टा औसान मैया को ही बोलने लगी कि इससे अच्छा कि हम निर्वंश ही रहते, इससे अच्छा औलाद नहीं ही दी होती मैया। और अब रानी उस बच्चे से नफ़रत करने लगी। ना तो दूध पिलाती, ना गोद में लेती। और जो है बहुत मतलब दुखी होने लगी। एक दिन रानी जो है राजा से बोली कि ये कैसा औलाद है, ये कैसा औलाद दे दी औसान मैया ने। इससे अच्छा तो हम निसंतान ही रहते ठीक था। राजा से बोली कि तुम बाज़ार से एक तौलिया लाओ। अब मुझसे इसका मुंह देखा नहीं जा रहा है। तो राजा गए, नई तौलिया खरीद कर ले आया और उसी तौलिया में उस बच्चे को लपेटी। फिर राजा बोले कि ये क्या कर रही हो, ये तौलिया किस लिए मंगाई हो? बोली कि ऐसा है कि अभी जहाँ से ये बेटा औसान मैया से मांगे थे वहीं ये छोड़ के चले आओ तुम वहीं रख के। तो राजा बोले कि ठीक है। अब बच्चे को तौलिया में लपेटी और औसान मैया के मंदिर जहाँ दुदुरिया चबवाई थी और बच्चे को मांगी थी औसान मैया से, राजा से बोली जाओ वहीं छोड़कर चले आओ। राजा बच्चे को लेकर गए। मंदिर के बाहर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। उसी में बहनों एक खोड़र था। अब राजा क्या किए, उसी खोड़न में बच्चे को डाल दिए। बच्चा बहुत रो रहा था। फिर भी राजा को दया नहीं आई और वहीं बच्चे को छोड़कर चले गए। अब मंदिर के चबूतरे पर संकटा माता, चटपटा माता और औसान माता बैठी थीं, बातें कर रही थीं। तीनों लोग आपस में बातें कर रही थी। बातों ही बातों में तीनों जो है देवियाँ आपस में कहने लगे कि हम बड़े हैं सबसे। वो बोलते हम बड़े हैं सबसे, वो बोलती हम बड़े हैं सबसे। इसी बीच बहनों नारद जी माता के दर्शन करने आए तो सबसे पहले पीपल के पेड़ में बच्चा रोता हुआ देखे तो रुक गए कि हाँ यहाँ कौन सा बच्चा रो रहा है। देखे तो ऐसा बच्चा था कि उनको दया आ गई। ना तो आँख थी, ना नाक थी, ना ही उसके हाथ पैर थे, सिर्फ बच्चे के नाम पे सिर्फ एक मुंह था। उनको बड़ा दुख हुआ। फिर तीनों माताओं को जब ऐसे बहस करते हुए नारद जी देखें तो उनके पास गए। बोले कि ऐसे बहस करने से पता नहीं चलेगा कि आप में सबसे बड़ी कौन है। तो बोले फिर तो बोले कि एक उपाय है जिससे पता चलेगा कि आप में सबसे बड़ा कौन है। तो बोली माताएं बोली कौन? तो बोले कि वो जो नीम का पेड़ है उस खोड़न में एक बच्चा है। बच्चा जिसको बड़ा बोल देगा वही सबसे बड़ा है। चलिए आप वहीं फैसला होगा। तीनों देवियाँ बोली ठीक है। गई तीनों लोग अपनी शक्ति से बच्चे को जो है ऐसी शक्ति दी कि बच्चा बोलने लगा। अब बोलने लगा बच्चा तो बोली कि सबसे पहले संकटा माता आई। बोली कि अच्छा बताओ कि सबसे बड़ा हम तीनों में कौन है? तो बच्चा बोला कि पहले आप बताइए आप कौन हैं? तो बोली कि हम संकटा माता हैं। हम जो है जो भी हमको मतलब कि पूजा पाठ करता है वैसे भी हम जो है इस सृष्टि पे सबका भला करते हैं। सबका जो है जो भी मांगता उसको पूरा करते हैं।
तो बोला कि बच्चा बोला कि मैं कैसे मान लूँ, आप सबसे बड़ी हैं, अगर आप सबसे बड़ी हैं तो मैं ऐसा कैसा हो गया, कैसे, ना तो मेरे हाथ है ना पैर है और ना ही जो है आँख कान है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, खाने को सिर्फ एक मुंह है। और सबसे पहले तो आप जो है पहले मुझे सही से करिए तो मैं वो करूं, और कैसे मान लूँ मैं, अगर आप सबसे बड़ी होती तो मैं ऐसा थोड़ी पैदा होता। तब और जो संकटा माता थी वो बोली कि हाँ बच्चा सही कह रहा। फिर संकटा माता अपने बच्चे से खुश हुई और अपने शक्ति से उसको पूरा एकदम राजकुमार बना दी, आँख नाक कान हाथ पैर सब कुछ दे दी। अब फिर जो है चटपटा माता आई। चटपटा माता आई, बोली कि मैं चटपटा माता हूँ, जो है बताओ कौन बड़ा है। तो बोली कि अगर आप चटपटा माता हैं तो मैं कैसे मान लूँ भाई, पहले तो जो है मुझे ऐसा जन्म हुआ, फिर मेरे माँ बाप ने ही मुझे जो है यहाँ छोड़ के चले गए। अगर आप चटपटा माता हैं तो मेरा सब कुछ सही कर दीजिए। हाँ, और मुझे घर यहाँ जो है नहीं है, मैं पेड़ की खोड़न में हूँ, तो अब मैं कहाँ जाऊँगा। चटपटा माता हैं तो आप मेरे लिए घर जो है रहने का व्यवस्था करिए, और मुझे जो है मेरे पास कोई नहीं है जिसको मैं मतलब अपना कहूँ, तो घर दीजिए और मुझे मेरा कुछ सगा संबंधी दीजिए तो मैं मानूँ। अब चटपटा मैया अपने आशीर्वाद से वहीं नीम जो पीपल का पेड़ था वहीं बढ़िया से उसका महल बना दी और नौकर चाकर सब दे दी उसको, और बोली कि लो अब बताओ। फिर औसान मैया बोली कि आप बताओ कौन बड़ा है। तो बोली आप कौन। तो बोली मैं औसान मैया हूँ, मैं जो है बिछड़ों को मिलाती हूँ और सबका जो है भला करती हूँ, जो भी जो मांगता है मैं उसको पूरा करती हूँ। तो बोले कि अगर आप औसान मैया सब मानता पूरा करती हैं तो आज तक मैं माँ बाप कहने के लिए तरस गया, मेरी माँ मुझे दूध तक नहीं पिलाई और मुझे यहाँ छोड़ दी, मेरे माँ बाप को भी मुझसे मिला दीजिए। औसान मैया बोली कि तथास्तु, अब बताओ। तो बोले कि हे माँ आप तीनों ही जो है एक ही हो, एक बस रूप अलग अलग है, आप तीनों माताएं जो है सर्वोपरि हैं, और मैं कौन होता हूँ आपको बताने वाला, बड़ा छोटा, मुझे माफ़ करो माँ, मैं आपके शरण में। अब तीनों माताएं खुश हो गई और उनकी परीक्षा में वो पास हो गया, और तीनों जो है उनको धन दौलत और सद्बुद्धि बोली इतना ज्ञान दी। औसान मैया और संकटा मैया चटपटा मैया कि उनको जो है किसी का भी भविष्य वो लड़का देख सकता था, इतना ज्ञान दे दी। और वहाँ महल बन गया उनका, रहने लगा। तीनों देवियाँ अंतर्ध्यान हो गई और बोली थी कि बेटा जो भी तुम्हारे द्वार पे आए उसको जो है भूखा नहीं जाने देना, उसको दान पुण्य करना, और जो है ऐसे ही अपना जीवन भगवान के भजन में लगाना। तो बोला था ठीक है। अब ऐसा ही वो करने लगा, भगवान का भजन करता, माताओं का ध्यान करता, और जो भी उसके यहाँ आता दान पुण्य करता। उसके दान पुण्य की चर्चाएं बहुत दूर दूर तक फैल गई कि एक राजा हैं यहाँ और बहुत दान पुण्य करते हैं, और सब बहुत दूर दूर से उनके यहाँ भिक्षा लेने आते, भिक्षा में दान पुण्य करते, बहुत सोना चांदी सब कुछ देते। अब इधर जब से राजा रानी अपने बच्चे को खोरण में ले जाके डाल दिए थे, तब से औसान मैया उनके ऊपर जो है नाराज़ हो गई थी, और उसकी वजह से जो पाप किए थे राजा रानी बच्चों को यहाँ छोड़ के, उसकी वजह से उनका धीरे धीरे सारा धन नष्ट हो गया और वो भीख मांगने लगे। अब भीख मांग मांग के खाते दोनों प्राणी, ऐसे ही भीख मांग रहे थे तो कोई उनको जो है दूसरा जो है महात्मा मिले साधु, तो बोले कि अरे राजा आपकी ऐसी कैसे हालत हो गई, कोई बात नहीं है, अब यहाँ भिक्षा मांगने कोई मतलब नहीं, एक राजा हैं, चलिए हम आपको वहीं ले चलते हैं, वो बहुत दान देते हैं, वहीं चलो। अब राजा रानी भी बोले ठीक है, गए।
जब गए तो जब अपने जो बेटे के द्वार पे पहुँचे तो बेटा इतना ज्ञानी हो गया था, वो तो भविष्य सब जानता था। वो अपने माता पिता को देखते ही पहचान गया और उसकी आँख से आंसू निकलने लगे। वो जब गए भिक्षा मांगने तो वो उनको अपने साथ अपने महल में लिवा गए और जो है उनको बिस्तर लगाए बढ़िया से, उनको अपने माता पिता को बैठाए और पैर छुए उनका। तो बोले कि माता, मैं जो है भविष्य जानता हूँ, आपका भविष्य जानता हूँ मैं, क्या आपका कोई बेटा था? तो रानी राजा दोनों लोग रोने लगे, बोले कि हाँ था बेटा, लेकिन कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने तो उसको बचपन में ही एक पेड़ के कोड़र में डाल दिया था, क्योंकि जो मेरा बेटा था उसको तो ना हाथ था, ना पैर था, ना आँख, ना कान था, इसलिए जो है हम लोग डाल छोड़ के चले गए थे। लेकिन अब बहुत याद आती है बेटा, बहुत पछता रहे हैं हम लोग अपने किए पे। तो बोले कि क्या आप अपने बेटे को पहचान लेंगी अगर मिलेगा? तो बोले कि कैसे पहचानेंगे बेटा, वो तो वहीं छोड़ के चले गए थे, वो जिंदा ही नहीं होगा, उसको तो कोई जानवर खा गया होगा, छोटा सा तो था ही। तो बोले कि अच्छा नहीं, वो जिंदा है। तो लड़का जो था, जो तौलिया लपेट के राजा रानी ने उसको वहाँ छोड़ा था, वो तौलिया रखा था, वो तौलिया लेके आया, बोला इसको पहचानते हैं? तो राजा रानी तौलिया लेके लगे रोने, बोले कि हाँ, ये तुम्हें कहाँ से मिला बेटा, ये तो मेरे बेटे का ही है। तो बोले कि तब वो भी बोला कि मैं ही वो बेटा हूँ। तो बोला कि लेकिन तुम तो एक अच्छे खासे बढ़िया राजकुमार हो, मेरा बेटा तो ऐसा था। तब पूरी कहानी बताए, बोले कि ऐसे ऐसे है, आप लोग छोड़ के जब चले गए थे तो तीनों माता, औशान माता, संगटा माता और चटपटा माता आई थी, वही मेरा उद्धार की हैं, वही मुझे ऐसा बनाई हैं जो है, और मैं जानता हूँ कि आप लोग मेरे माता पिता हैं। अब राजा रानी जो है बहुत रोने लगे, उनके पश्चाताप का ठिकाना नहीं रहा, अपने बेटे के भी से भी क्षमा मांगने लगे। तो बेटा बोला नहीं नहीं, आप लोग मुझसे क्षमा मत मांगिए, आप हमारे माँ बाप हैं, आपका 100 गुनाह भी माफ़ है, जो है मुझे अपना स्वीकार करिए बेटा, मुझे बस यही चाहिए, मुझे अपने बेटे होने का फ़र्ज़ निभाने दीजिए, मुझे आपकी सेवा करनी है। फिर जो है राजा रानी बहुत खुश हुए और शान मैया, चटपटा मैया, संकटा मैया सबका जो है जयकार किए और औशान मैया के चरणों में गिर गए। बोले हे औशान मैया, हमने जो है गलत किया था, हमने जैसा मांगा था आपने वैसा ही दिया था, फिर भी आपके प्रसाद का अनादर किए, इसलिए मेरा ये हाल हुआ। अब माँ मुझे क्षमा करो और मैं आपके शरण में हूँ। औशान मैया ने उनको क्षमा किया और अपने बेटे के साथ राजा रानी हंसी खुशी रहने लगे, अपना जीवन व्यतीत करने लगे। जैसे औशान मैया ने राजा रानी और उनके बेटे का दिन लौटाई, उनका भला किया, उनको सद्बुद्धि दी, वैसे हम सब भक्तों को सद्बुद्धि दें, हमारा भी भला करें, हमारी भी बिगड़ी बनाएं। बोलो औशान मैया की जय।